हेलो टू ऑल, मैं सयात्री हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ज़्यादा फोकस कैसे रहे, पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा कंसंट्रेट कैसे रहे। तो उसके लिए पहली बात यही है कि आपको चीज़ें ऑर्गेनाइज रखनी पड़ेगी, मतलब ऑर्गेनाइज योर ऑल थिंग्स। जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आप अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज रखो। अगर आप टेबल पे आप पढ़ रहे हो, टेबल चेयर लगा के अपनी टेबल पे चीज़ें ऑर्गेनाइज रखो, लाइक बुक्स, पेन और जो भी है वो आप पहले से ऑर्गेनाइज करके रखो, फिर पढ़ने बैठो। दूसरी बात, क्या पढ़ना है ये पहले से डिसाइड करो और उतने ही बुक्स और कॉपी अपने टेबल पे रखो। और पढ़ने की जगह पे मूवी या फिर ये सब नहीं देखना है आपको, नहीं तो फिर कंसंट्रेशन आपका जाएगा। फिर आपको लगेगा कि आप पढ़ तो रहते पर आप नहीं पढ़े। तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखनी। दूसरी बात, फ्री योर माइंड। अब माइंड फ्री कैसे रखना है? तो माइंड फ्री रखना है, सोशल मीडिया नहीं चलाना है, लाइक रील्स, शॉर्ट्स और जो भी है आप देख रहे हो। अगर आप देख भी रहे हो तो काम की चीज़ें देखो, बस हो गया। आप उसके बाद बंद करो। रील्स देखने से माइंड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, शॉर्ट्स देखने से भी। तो आप ये सारी चीज़ें ना चलाएं। दूसरी बात, आप जैसे कि लोगों से बात करते हैं, मान लीजिए आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे बात करते होंगे, तो आप बातें थोड़ा कम करें। थोड़ा क्या, मैं तो बोलूँगी ना ही करें। जितना ज़रूरत है उतनी ही बात करनी है। फालतू के बैठ के गप्पे नहीं लड़ाने हैं लोगों से, अगर आपको एग्ज़ाम्स निकालना है तो। ये सब बाद में भी होते रहेगा, बाद में आप अच्छे से करना, बैठ के मस्त मज़े से बात करना। लेकिन अभी के लिए ये सब मत करो। जितनी ज़रूरत है उतना ही बात करो, काम की बातें करो। वैसे भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होने आने हैं, तो आप बातें कम करो। चौथी बात, प्रॉब्लम्स, अगर ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, घर वाले कुछ कह रहे हैं या फिर कोई और कुछ कह रहा, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चलते रहती है, तो उन सब चीज़ों को साइड करो। जॉब हो जाएगी आपकी, आधे से ज़्यादा परेशानी तो ऐसे ही दूर जाने वाली है, तब तो कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। और फिनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे आप तो प्रॉब्लम्स जितनी आपको अभी लग रही उतनी नहीं रहेंगी। हाँ, प्रॉब्लम्स लाइफ में रहेंगी, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स है, बट इतनी नहीं रहेंगे। तो आप अभी प्रॉब्लम्स को भूल जाओ, पढ़ने पे कंसंट्रेट करो। ये सारी चीज़ें दिमाग में रखोगे, पढ़ाई पे फोकस कम रहेगा। और लड़कियों, आपके लिए आप भी ये सारी चीज़ें दिमाग से निकालो। कौन क्या कह रहा है, आपकी उम्र हो रही है, कोई शादी को कह रहा, कोई कुछ कह रहा, इतने साल हो गए नहीं निकला, ये सब दिमाग में मत रखो। पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, क्योंकि अगर ये सब दिमाग में रखोगे तो फोकस नहीं रह पाओगे आप। तो ये सब चीज़ें साइड करो। एग्ज़ाम तक आप ये सब चीज़ें मत सोचो, क्योंकि आपका भी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो, ये लड़कियों के लिए हम बता रहे हैं, अगर आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट तो थोड़ी तो अपनी लाइफ अपने तरीके से आप जी पाओगे। तो बी फोकस्ड। ये सारी चीज़ें जो भी आपके दिमाग में चलती है उन सबको साइड करो। आती भी है दिमाग में तो खुद को बोलो कि नहीं, पढ़ना है। अगर आप दिमाग को अपने कंट्रोल में नहीं रखोगे तो दिमाग आपको उसके कंट्रोल में रख लेगा, और फिर यही सब होगा जो अभी तक आप करते आ रहे हो, रील चलाना, शॉर्ट्स चलाना, यूट्यूब देखना और जो भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें। तीसरी बात, मिनिमाइज़ योर रिसोर्सेस। जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग रख लेते हैं कि नहीं, अभी ये चीज़ यहाँ से मिली तो इसको भी रख लिया। ये चीज़ PDF कोई मिली कि हाँ ये सवाल तो बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, इसको नहीं बना पाए तो इसको भी रख लिए। तो ये सब चीज़ें नहीं करना, जो ज़रूरत है आपको वही पढ़ना है। और ज़्यादा PDFs और ज़्यादा बुक्स नहीं संभाल के रखना है आपको, एकदम पोथा नहीं लगाना है आपको अपना एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है। तो अपने रिसोर्सेज कम करके रखो। लेकिन अगर आप एक टीचर से पढ़ रहे हो तो उसी टीचर से पढ़ो, भरोसा रखो उन पे कि वो आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है इनसे, तो आप कोई एक टीचर डिसाइड करो पहले कि मेरे को इन्हीं से पढ़ना है, फिर पढ़ना चालू करो। कोई एक बुक डिसाइड करो, कोई एक टीचर डिसाइड करो। ज़्यादा टीचर्स रखने में या फिर ज़्यादा बुक्स रखने से कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल लेता है। तो और चीज़ें एकदम कम रखनी है आपको अपने पढ़ाई की। और दूसरी बात, आपको रिवीजन ज़्यादा करना है, भटकना बिल्कुल नहीं है। चौथी बात, टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ योर हेल्थ। जैसे कि मान लो कोई कहता है कि नहीं मैं तो नहीं भी सोऊं तो भी चल सकता है, तो उनका चलता होगा। पर अगर आपका ऐसा है कि आप नहीं सोते हो तो आपका नहीं चलता, आपसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो आप प्रॉपर स्लीप लो, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। सबका
अपना अपना होता है। तो अगर किसी से हो रहा है कि बिना सोए काम कर ले रहा है तो कोई नहीं, वो उसका है, वो कर ले रहा है। पर आप अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप ये मत सोचो आप नहीं कर पा रहे हो तो आप अच्छे नहीं हो, आप नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। आप 6-7 घंटे आप प्रॉपर स्लीप लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। दूसरी बात, फूड, आपको खाना अच्छी तरीके से खाना है। अब ऐसा नहीं कि अभी अभी खाना था, खा लिए एकदम 4-5 रोटी और बस मस्त सोए हुए हैं, ऐसा भी नहीं। अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाओ, पानी ज़्यादा पियो, और अपने डाइट में ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें ऐड करो, जैसे स्प्राउट्स जो मूंग और चना को फूलने देते हैं ना रात में, वो खाते हैं, तो वो सब अपनी चीज़ों में ऐड करो खाने में। ये सब खाओ और ज़्यादा से ज़्यादा पानी लो। जैसे आप पढ़ रहे होते हो तो उस टाइम आप वाटर बॉटल लेके बैठो, ताकि आप बीच बीच में पानी पीते रहो। नींद आ रही है तो पानी पी लिए, तो ऐसा। और 5वीं चीज़ ये है, ये बहुत ये मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर, ये सबके साथ नहीं होता है, पर अगर आपके साथ ऐसा है कि आप एक जगह बैठे बैठे बोर हो रहे हो, या फिर आपको एक जगह बैठ के पढ़ के नींद आ रही है, तो अपनी जगह चेंज कर लो, या फिर आप अपने सब्जेक्ट चेंज कर लो। जैसे अभी मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ने में तो वैसे नींद नहीं आती है, बट फिर भी हो सकता है बहुत लोगों को आती होगी, तो आप सब्जेक्ट चेंज कर लो, आप जीके पढ़ लो। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा हो उस टाइम के आपके दिमाग में आ रहा है आप ये पढ़ना है, तो आप वो पढ़ो। तो चेंज योर सब्जेक्ट, चेंज योर प्लेस। जैसे अभी टेबल पे पढ़ रहे, टेबल पे नींद आने लग गई, तो आपको क्या करना है, आप किसी दूसरी जगह पे, जैसे कि अगर आप रूम में पढ़ रहे हो तो बेड पे चले जाओ, बेड पे बैठ के थोड़ी देर के लिए बेड पे बैठो, फिर नीचे बैठ जाओ, या फिर कहीं पे भी अपनी जगह थोड़ी देर के लिए चेंज कर लो। उससे क्या होता है, माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है, फिर आपको लगेगा कुछ नया नया सा, तो फिर आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको मज़ा आना चाहिए, तभी आप कॉन्सेंट्रेट रह पाओगे। तो ऐसे नहीं कि पढ़ना है बहुत भारी लग रहा है। 6th पॉइंट यही है, वो मैंने लिखा नहीं है। आपको आपके काम करने में मज़ा आना, आपको पढ़ने में मज़ा आना चाहिए। आप जब पढ़ने लगोगे धीरे धीरे तो आपको फिर उसमें मज़ा आने लगेगा, फिर ऐसा बोझ नहीं लगेगा। तो काम को ऐसे बनाओ कि वो बोझ ना लगे, ओके। और अगर आपको डेली क्या करना है ये बनाने में प्रॉब्लम्स होती हो, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली टारगेट का शॉर्ट्स डालती हूँ, आप उसको देखो और आप उससे अपनी तैयारी आसान कर सकते हो। आपका टाइम अगर लगता होगा कि बनाने में रोज़ का कि क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे बताती हूँ, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो और अपने तैयारी को आसान बना सकते हो डेली टारगेट्स से।